इससे पिछली वीडियो में मैंने इसी साड़ी से कुर्ती निकाल के और आपको दिखाया था स्टिच करके। आज मैं इससे प्लाज़ो बनाने जा रही हूँ। तो मेरी साइड खुला हिस्सा है और आगे की साइड बंद है और ये इसको मैंने 4 फोल्ड में करके रखा है। और देखिए इस साइड नीचे के साइड ये बॉर्डर वाला हिस्सा है, तो यहीं से मैं मार्किंग शुरू कर रही हूँ। तो पहले मैं लेंथ निकाल रही हूँ। तो लेंथ मेरी तैयार लेंथ 37 है, तो एक निशान मैं 37 पे लगा रही हूँ और 2 इंच फोल्डिंग को लूँगी, तो 39 पे एक निशान लगा दिया है। अब इस निशान पे मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और दोनों स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे दोनों निशानों पे। और जो बॉर्डर वाला नीचे बॉटम वाला हिस्सा है इसको मैं नीचे बॉटम पे लूँगी। तो देखिए जो आगे वाली जो लाइन है इस पे मैं कटिंग दे दूँगी अब, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हटा दूँगी। तो ये ऊपर की ये 2 इंच फोल्डिंग हो जाएगी, नीचे जहाँ बॉर्डर है वो बॉटम का हिस्सा हो जाएगा और बॉटम पे फोल्ड नहीं करना है। तो ये देखिए 22 इंच चौड़ा है ये, तो इसको मैं ऐसे डबल कर रही हूँ जिससे कि सेंटर मिल जाए। तो 11 पे ये मैंने सेंटर लगा दिया है। अब जो मेरी तैयार कमर है, हिप है, वो 44 है, तो 44 का 4 पार्ट करेंगे तो आएगा 11 और 11 में 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ तो 13 हो जा रहा है। लेकिन क्रॉच कर्व जो मैं बनाऊंगी उसका भी 2 इंच एक्स्ट्रा जो लूँगी वो भी ऐड होगा, तो इसका मतलब है 15 इंच। तो अब 15 इंच पे मुझे निशान लगाना है। तो जो सेंटर अभी मैंने फाइंड किया था उसके एक साइड 7.5 इंच और सेंटर के दूसरे साइड 7.5 इंच पे निशान लगा दूंगी। तो इस तरह से 15 इंच कंप्लीट हो रहा है ये। अब आगे वाला जो निशान है इसको नीचे बढ़ाते हुए आसन का निशान लगाऊंगी। तो आसन जो होगा वो 11 में 2 इंच ऐड करेंगे 13 का ये मैं आसन ले रही हूँ और आगे ये 2 इंच बढ़ा दे रही हूँ। तो ये क्रॉच कर्व इस पे बन जाएगा। ये मैं निशान लगा रही हूँ बीच से जिससे कि क्रॉच कर्व बना सकूँ। तो ये निशान जो लगाते हैं ये लगभग 1.25 इंच का लगाते हैं, तो मैंने इसको फॉलो करके और यहाँ पे कर्व बना दिया है। अब उधर वाला जो निशान है 7.5 वाला उसको नीचे बॉटम से मिलाना है। तो इस बॉटम से मिलाने के लिए नीचे आधा इंच की करीब मैं मार्जिन रख रही हूँ सिलाई का और ऊपर वाली डॉट को शेप देते हुए, तिरछा शेप देते हुए स्ट्रेट मिला देना है। तो स्केल से छोटा पड़ रहा था तो मैं टेप से ही मिला दे रही हूँ। तो बिल्कुल स्ट्रेट मिलाना है इसी शेप में कि नीचे से चौड़ा रहे और ऊपर से पतला रहेगा। अच्छा, अभी इतना काम होने के बाद मैं कटिंग करती हूँ। तो देखिए मैंने काट दिया है इस तरह से और आगे यहाँ क्रॉच कर्व के पास आधा इंच एक्स्ट्रा लेके काटा है जो कि सिलाई मार्जिन होगा। अब दोनों क्रॉच कर्व को आपस में जोड़ लेंगे। तो एक पैर का उठाया मैंने और इस पे सिलाई मैं दे रही हूँ। तो यहाँ एक पैर की डिस्टेंस छोड़ते हुए मैं सिलाई दे रही हूँ। नीचे ये गोलाई वाले हिस्से तक मैं आ गई हूँ और अब मैं इसको टर्न करके दोबारा से डबल सिलाई इस पे दे दी है। तो देखिए खोल के मैंने बिछा लिया है इसको सीधा, बीच में क्रॉच कर जुड़ चुका है और इसी तरह दूसरे पैर का भी मैंने जोड़ लिया था, ये देखिए। तो इसको मैं इस पे उल्टा करके बिछा रही हूँ और अब ये आगे वाले पार्ट को पीछे वाले पार्ट से ज्वाइन करूँगी। तो जो बगल बगल की सिलाई है ये वाली, ये इसको दूंगी दोनों साइड पे, तो दोनों पार्ट्स ज्वाइन हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने बॉटम से शुरुआत कर दी है और बॉटम से यहाँ पर
एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई दे रही हूँ। टर्न करके फिर मैं डबल सिलाई दे रही हूँ। तो इस तरह से दोनों साइड सिलाई दे दूँगी तो दोनों पार्ट्स आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। अब ये देखिए दोनों पार्ट ज्वाइन हो चुके हैं ना दोनों साइड में। अब ये बीच वाली जो फिटिंग की सिलाई है आसन वाली, आसन के नीचे वाली, इसको भी देते हैं। तो यहाँ मैंने बॉटम से शुरुआत कर दी है और फिर अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ क्रॉच कर्व के पास, और फिर यहाँ से सीधा फिर दूसरे बॉटम तक आ जाऊँगी और फिर टर्न करके फिर से इसको डबल सिलाई करनी है। तो इस तरह से ये देखिए बीच की फिटिंग वाली सिलाई हो गई। ऊपर ये इलास्टिक फोल्डिंग के लिए है, तो पहले एक पतला फोल्ड लिया है, फिर चौड़ा फोल्ड लेने के बाद मैंने प्रेस चला दिया था, तो ये सेट हो गया है। अब बीच का थोड़ा सा हिस्सा ओपन रखेंगे, यहाँ चौक से मैंने दिखाया हुआ है, और बाकी में बिल्कुल कॉर्नर पे सिलाई दे देंगे। अब मैंने इलास्टिक यहाँ पे ली है, जितना राउंड है, हिप राउंड जितना है उसका मैंने 3/4 लिया हुआ है। ये पतली वाली इलास्टिक मैंने ली है। अब ये बड़ी वाली सेफ्टी पिन की सहायता से जो हिस्सा मैंने खुला छोड़ा था वहाँ से मैं इंसर्ट कर रही हूँ और फिर राउंड में होते हुए दूसरी तरफ से आगे यहीं पर निकाल लूँगी, और फिर दोनों जो इसके एंड्स हैं इनको मैं मशीन से आपस में ज्वाइन कर दूँगी। तो यहाँ मैं मशीन पे ज्वाइन कर रही हूँ। एंड ज्वाइन होने के बाद फिर अच्छे से गैदर सेट कर दूँगी और खुला वाला जो हिस्सा था जहाँ से इलास्टिक डाली थी उसको सिल के मैं कंप्लीट कर लूँगी। अब आज मैं यहाँ पे इलास्टिक को फिक्स कर दे रही हूँ। ऐसे मैंने फिक्स नहीं किया है कई वीडियोस में अपने, पर आज मैं इसको फिक्स करके दिखा रही हूँ। और फिक्स मैंने करने के बाद 3 से 4 और सिलाई इस पे दे दी है चौड़ाई वाले हिस्से पे, जिससे कि ना वहाँ फूला फूला सा हिस्सा था साड़ी की वजह से, क्योंकि साड़ी है ये तो इसलिए 3 से 4 सिलाई मैंने वहाँ पर दे के और उसे अच्छे से गैदर्स को कंप्लीट करा है। तो ये देखिए पूरी प्लाज़ो बन के तैयार है। सो थैंक यू वॉचिंग फ्रेंड्स।